नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। भादों महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि में 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इसी रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी दिन देश के सभी मंदिरों में बहुत ही सुंदर और मनमोहक झांकियाँ सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया जाता है, उनके झूले को सजाया जाता है। सभी लोग रात्रि के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। जैसे ही रात को 12 बजते हैं, वैसे ही शंख और घंटों की आवाज़ से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रत को खोल दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार से जुड़ी हुई एक संक्षिप्त और पौराणिक कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे थे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में लेके गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी एवं सभी देवताओं को देखकर उनके यहाँ आने का कारण पूछा। तब वह पृथ्वी बोली कि हे भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि मैं ब्रजमंडल में वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात सभी देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर उनको जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वसुदेव जी के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था, उसी समय वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि ना देवकी होगी, ना ही कोई उसका पुत्र होगा। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो भी आए उसके साथ तुम वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वसुदेव जी की बात को स्वीकार कर लिया और वसुदेव एवं देवकी को कारागार में बंद कर दिया। यह बात जैसे ही नारद जी को पता चली, वे वहाँ पर तुरंत आ गए और उन्होंने कंस से कहा कि हे कंस, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती पहले गर्भ से होगी या अंतिम गर्भ से? इस पर कंस ने
नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव एवं देवकी के सामने शंख चक्र गदाधारी एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु ने अपना रूप प्रकट कर उनसे कहा कि अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पर पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को यहाँ लाकर कंस को सौंप दो। इसके बाद तत्काल वसुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, सभी पहरेदार सो गए। वसुदेव जी कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना जी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ने लगीं। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना जी का जल स्तर घटने लगा। वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुलाकर उस कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और वह देवी का रूप धारण करके कंस से बोली कि हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और बड़ा ही व्याकुल हो गया। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेकों प्रकार के दैत्य भेजे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सभी दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर राजा उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। तभी से भगवान श्री कृष्ण की जन्मतिथि को सारे देश में जन्माष्टमी के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार की संक्षिप्त कथा। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा लिखकर अवश्य बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।